फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज दुर्गा पूजा होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो आज मैं बहुत जल्दी सुबह उठी थी और घर के काम निपटा के और नहा धो करके मैं आ गई थी दुकान पे। और मैंने कंघी भी नहीं करा था, तो मैं सीधे ही दुकान पे आ गई थी। और आते ही मैंने सबसे पहले बाहर का साफ़ सुथरा करा और बाहर का सामान लगाया, क्योंकि मैंने भी 9 दिन पूजा पाठ के सामान बाहर ही लगाए हैं। तो मैंने बाहर सारा सामान लगाया दुकान के बाहर। और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैं तैयार हो गई। और अब तैयार होने के बाद फिर मेरा भी काउंटर रह रहा है और अंदर की थोड़ी सी सफाई रह रही है, तो वो भी मैं करूँगी। मतलब झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया है, पर क्योंकि आप जानते हैं कि दुकान में ना झाड़ू लगाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। जैसे जितने भी सामान वामान रखे होते हैं, इन पे डस्टिंग वगैरह करनी होती है। नहीं तो क्योंकि ना मेरा एक साइड पार्लर है, एक साइड कॉस्मेटिक है, आप सभी को पता है। और जो कॉस्मेटिक वाला जो साइड है ना वो ओपन है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह होती रहती है। तो देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मुझे सफाई करना है। और मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे इधर दिल्ली में रामलीला बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से होता है। तो अब वैसे मैं नहीं जा पा रही थी अभी 2 दिन से, पहले गई थी 2-3 दिन, लेकिन फिर अभी टाइम नहीं मिला था। लेकिन आज कैसे भी हो आज मैं जाऊँगी, क्योंकि दशहरे वाले दिन तो कल दशहरा है और कल तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि एक तो दुकान भी देखना होता है और फिर बहुत भीड़ रहती है। फिर छोटे बच्चों को लेकर के भीड़ में तो मैं नहीं जा पाऊँगी अकेले, तो इसलिए कल तो मैं जाऊँगी नहीं। अब आज का ही लास्ट का दिन बचा है, तो आज मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि दिल्ली में रामलीला कैसी होती है। तो देखिए मैंने झाड़ू पोछा तो लगा दिया था दुकान में, और ये अब काउंटर मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ। अब आजकल ना पता ही नहीं कि आप लोगों के इधर ऐसा हो रहा है कि नहीं, जैसे शाम के टाइम लाइट जलती है ना, तो छोटे-छोटे से जो कीड़े टाइप के नहीं होते वो उड़ते हैं। और वो इतने सारे मतलब गिर जाते हैं ना, थोड़ी देर उड़ते हैं फिर वो गिर जाते हैं। इतने सारे मतलब काउंटर पे हो जाते हैं, तो सबको बहुत अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ती है काउंटर को। और देखिए फ्रेंड्स, आपका घर हो, दुकान हो, कुछ भी हो, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ख़ास करके दुकान पे तो आपको हमेशा ही क्लीन ही रखना चाहिए, जितना हो सके क्लीन रखना चाहिए। देखिए मेरा तो जैसे सिलाई है, तो सिलाई में थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके क्लीन करूँ। और देखिए क्लीन करते करते एक कस्टमर आ गई, तो इनको सामान लेना था, तो मैंने इनको दिखाया और फिर सामान देने के बाद वापस से मैंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट करी है। अब देखिए ऐसे ही होता है दुकान में, क्योंकि कभी ऐसा होता है मुझे कि कभी कॉस्मेटिक के कस्टमर आ जाते हैं, तो कभी वो देखना होता है, कभी पार्लर के आ जाते हैं तो उधर देखना होता है, फिर मुझे सिलाई भी करनी होती है। तो मेरा पूरे दिन ऐसे ही जाता है फ्रेंड्स। देखिए कई लोग कहते हैं, जिनको काम वाम का करने का सोच रहे हो, तो कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हम कैसे ही बच्चों को संभालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा भी छोटा बच्चा है, मेरा भी 2 साल का बेटा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी दुकान खोली है। मैं कैसे बताऊँ, मैं तो मतलब शुरू से ही दुकान खोली है मैंने। और जब मेरा बेटा मतलब होने वाला था, उस दिन तक भी मैंने अपनी दुकान चलाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबकी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करके और उस मतलब अपने को उस हिसाब का बनाना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना और संघर्ष करना जीवन में। क्योंकि देखिए बैठे बिठाए इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और देखिए परेशानियां तो सबके जीवन में होती है। मैं ऐसा भी हो सकता था मैं अपनी किस्मत पे रो सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने अपने हिम्मत को चुना और मैंने मेहनत को चुना। मैंने मेहनत करा और मेहनत करके मैंने अपने बच्चों को पाल रही हूँ और कर रही हूँ। और भगवान की दया से देखो अब धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो रहा है। पहले तो मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने रोने की बजाय मेहनत करा। देखिए आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, सभी के जीवन में रहता है। तो फ्रेंड्स, रोने से कुछ भी नहीं होता और कहने से कि हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं होता। देखिए मेरा भी 2 साल का बच्चा है, उसके बावजूद भी मैं घर के काम करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, और ये सब करने के बाद मैं दुकान पे आती हूँ। फिर देखिए इंसान घर का काम करके इतना थक जाता है बच्चों को संभालते संभालते, कि कहते हैं कि अब हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन मैं फिर दुकान पे आने के बाद मुझे दुकान की भी क्लीनिंग करनी होती है, और शॉप की क्लीनिंग करने के बाद, पार्लर की साइड की क्लीनिंग करने के बाद, फिर मैं बच्चे आते हैं मेरे पार्लर सीखने के लिए, तो मैं उनको पार्लर भी सिखाती हूँ। फिर सिलाई वाले बच्चे आते हैं, तो फिर मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। और फिर उसके बाद फिर जैसे कस्टमर आ गए, कॉस्मेटिक की तरफ से आ गए, तो उनको भी सामान दिखाना और फिर सामान देना। और फिर उसके बाद
थ्रेडिंग वगैरह के भी आ गए अगर कस्टमर, तो फिर उनको भी हैंडल करना होता है। थ्रेडिंग के आ गए या फिर फेशियल के आ गए तो वो सब भी करना होता है। और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ घर 9 या 10 बजे। तो आप सोचिए फ्रेंड कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होता है। देखिए जिनको कुछ काम नहीं करना तो उनके लिए तो वो कुछ भी करें, सुबह से शाम तक घर के काम निपटाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको जीवन में काम करना है, थोड़ा अपनी प्रॉब्लम को कम करना है, तो फ्रेंड्स फिर एक ही है। देखिए सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, खुद काम को अपने आप को देखना है कि आपको किस चीज़ की आपको प्राथमिकता देनी है। आपको अपना अगर प्रॉब्लम है, अगर पैसों की ज़रूरत है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और शुरू में देखिए फ्रेंड्स सब कुछ मुश्किल लगता है, सबको ही मुश्किल लगता है कि कैसे हम करेंगे। लेकिन जब आप धीरे-धीरे पहला कदम बढ़ाएँगे ना, तो फिर आप धीरे-धीरे सब आसान हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए मैं अपने चैनल पे आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली का ही जो शहरों का रहन-सहन है मैं आपको वही दिखाऊंगी। और कैसे एक महिला अपने बच्चों को पालती है, एक सिंगल मॉम कैसे अपने लाइफ को हैंडल करती है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि कैसे हम अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं। मतलब औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, अपने बच्चों को भी संभालना, काम भी करना, मतलब अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाना, और ये सब एक औरत कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये सूट मैंने इसका पिछले ब्लॉग में ही सिला था, आपको दिखाया भी था। और इसका ये पैंट रह गया था तो मैं इसका पैंट सिल रही हूँ सूट के संग का। तो इसके बाद मुझे अभी इसी तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है दुकान को संभालते हुए। और फिर शाम को आज हम चलेंगे रामलीला देखने। और साथ-साथ में ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा ज़िंदगी को बिल्कुल ही देखिए, आप ना अगर बिल्कुल काम को ही वो करेंगे 24 घंटा तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और थोड़ा-सा ना तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो थोड़ा-सा देखिए अपने लिए भी टाइम निकालिए। और ऐसा नहीं है कि आप घर के काम करेंगे, बाहर करेंगे तो टाइम नहीं रहेगा। आप खुद देखिए और मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं कितना काम करती हूँ। उसके बावजूद भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। और देखिए अपने बच्चों की खुशियों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हम कमाते किसके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इसीलिए आज मैंने काम वाम निपटाने के बाद मैंने फ़ैसला करा है कि शाम को मैं रामलीला देखने ज़रूर जाऊँगी। हालाँकि मैं बहुत थक जाती हूँ और आजकल तो ना मतलब करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब दुकान बढ़ाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगी। और ये देखिए ये मैंने दुकान बढ़ा के अरे अभी करीब साढ़े 10 से ऊपर हो रहा है। और मैं पहले घर गई, घर में उसके बाद चाबी वगैरह रख के आई और अब मैं जा रही हूँ रामलीला देखने के लिए। तो आज मम्मी नहीं जा रही हैं मेरी, मम्मी रोज़ जाती हैं बट आज नहीं जा रही हैं। और ये देखो रुद्र भी थोड़े से ही चला है और कह रहा था मम्मा थक गया। तो मतलब अभी 2 साल का ही है, थोड़ा-थोड़ा ही बोल पाता है। डूडू गोदी को कहेगा कि डूडू ले लो, तो वो कहता है डूडू ले लो मुझे। तो फिर गोदी ले लिया मैंने और फिर मैं आ गई थी। और ये देखिए अभी ना कुंभकर्ण वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। जब रावण कहते हैं कि जाओ कुंभकर्ण को जगाओ और युद्ध में हमें उनकी ज़रूरत है, तो देखिए उनकी राक्षसी सेना कुंभकर्ण को जगाने लगती है। और पता है जब राक्षस सब आए थे ना, ये देखिए मैं मेरा बेटा जय श्री राम बोल रहे हैं। और पता है जब राक्षसों की सेना आई थी ना तो मेरा बेटा बहुत डर गया था। और वो इसीलिए कि ये देखो ये राक्षसों की सेना आई और पता है मैं सबसे आगे बैठी थी आज, तो ये बिल्कुल सामने से ही जा रहे थे ना, तो बेटा मेरा थोड़ा सा डर गया था। तो फिर मैंने उसे थोड़ा बहलाया और फिर वो देखो ये सो गया। तो ये मैं देख क्योंकि आज लास्ट ही था तो वो परी भी नहीं जा रही थी, कह रही थी कि मुझे देखना है। तो फिर हमने आज पूरा ही देखा और देखने के बाद ही हम गए थे। करीब आज हम 12:30 बजे के करीब गए थे। तो ये देखिए ये कुंभकर्ण सोए हुए हैं और अब उनके राक्षसी सेना उनको जगा रही है। इनको उठाने से पहले इनका खाने पीने का प्रबंध करो और जो जरूरत पड़ेगा उठाओ। और आप लोग बताइए आप लोग की इधर रामलीला होती है कि नहीं होती है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पहले जब मैं मथुरा में रहती थी ना तो मैंने उधर देखा था कि उधर तो नहीं होता था राम, मतलब बहुत दूर-दूर होता था और उधर तो नहीं जैसे दिल्ली में तो ना हर गली में नहीं होता है, हमारी गली में तो बहुत अच्छे से रामलीला होती है। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कहीं हमारी गली में जो है तो वहाँ पे होता था। अभी घर की साइड में ऐसे नहीं होता है तो मैं भी देखती हूँ दिखा रहे हैं। तो देखिए ये सभी राक्षसी सेना कुंभकर्ण को जगाने में लग गए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा था आज का रामलीला, बहुत ही
बहुत 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 धन्यवाद। आप अपना बहुत कीमती समय हम लोग को देते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं, तो आप अंत तक देखते हैं इसको, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग, देखिए हमारे जीवन में क्या चल रहा है ये हम वीडियो में बताते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये आप हमें कमेंट में बताइए। तो हम जैसे एक दूसरे से ऐसा होता है ना, कनेक्शन जुड़ता है। तो आप बताइए आपके इधर कैसी रामलीला होती है, आप कौन से शहर से हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखिए ये कुंभकर्ण जी, ये उनको खाने पीने की पहले चीज़ें दे रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी सभी कुंभकर्ण को मतलब खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। और ये दृश्य ना बहुत ही अच्छा था, सभी बच्चे दिख दिख करके हंस रहे थे, बहुत ही सबको मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो और बताइए आप सभी। मेरे भाई, मेरे कुंभकर्ण, मेरे भाई, आज लगता पे विकट समस्या पड़ी है। हमारे गुप्तचर के द्वारा पता चला है हमारे पास एक भी योद्धा नहीं बचा है। सारे लंका के वासी अब सिर्फ तुम्हें ही देख रहे हैं, इसलिए अक्षतमात तुम्हें चलाना पड़ा है। क्या कहा भैया? लंका पे आफत आ गई है और बातें करते हैं भैया। तुम जैसे योद्धा अपने भाइयों के बेटे, उनके बेटे को खोकर रावण अकेले से ये भोग सकता है। कुंभकर्ण मेरे भाई, जाओ जाकर वनवासियों को, उन वनवासियों को खत्म कर दो मेरे भाई। ये युद्ध यही खत्म हो जाना चाहिए मेरे भाई, यही खत्म हो जाना चाहिए। आगे जाओ, युद्ध में जाना है, जाओ, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। जाओ मेरे भाई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब 12:30 बज चुके हैं और ये बस अब ख़त्म ही होने वाला है रामलीला, और अब मैं जाऊंगी अपने घर। तो आज का देखिए आप, पूरा दिन मेरा कुछ इस तरीके से जाता है। सुबह उठो और बिल्कुल 12 साढ़े 12 बजे तक ही मैं सो पाती हूँ, और फिर सुबह जल्दी 5 या 6 बजे उठना होता है जल्दी। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है फ्रेंड्स। देखिए मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप भी जीवन में मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। इसी विचार के साथ शुभ रात्रि। ओके, बाय बाय।